Bonjour et bienvenue à French Chat. हेलो गाइस एंड वेलकम टू फ्रेंच चार्ट. सो आज हम एक नया टॉपिक पिक करेंगे. ठीक है. जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी कुछ कुछ नंबर से रिलेटेड है. आज का टॉपिक हमारा क्या है? दिस इज़ ले नॉम्ब्र जॉर्दिनो. ले नॉम्ब्र जॉर्दिनो. इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? दी ऑर्डिनल नंबर्स. आज हम पिक करेंगे ऑर्डिनल नंबर्स. तो सबसे पहली चीज़, ऑर्डिनल नंबर्स होते क्या हैं? अब ऑर्डिनल नंबर्स हमारे होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में हम नंबर्स पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5. ये नॉर्मल नंबर्स हैं हमारे, कार्डिनल भी बोलते हैं जिसको हम. और ऑर्डिनल होते हैं, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. जब नंबर के पीछे 1 के साथ जैसे एस टी लग रहा है तो वो फर्स्ट बन गया. 2 के साथ एन डी लगा है तो वो सेकंड बन गया. 3 के साथ आर डी लगा है तो वो थर्ड बन गया. तो इनको बोलते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स. अब देखो, इंग्लिश में तो कहीं ना कहीं हर नंबर के साथ कुछ ना कुछ अलग यूज़ हो रहा है, बट फ्रेंच में ऐसा नहीं है. फ्रेंच में हम एक छोटी सी चीज़ है वही ऐड ऑन करेंगे, नंबर के एंडिंग में लगाएंगे और वो ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. इसको भी हम रूल बाय रूल पिक करने गाइस. सबसे पहले हमारे पास रूल 1 गिवन है. रूल 1 इज़ फॉर द वर्ड फर्स्ट वी यूज़ प्रेमियर. फॉर द वर्ड फर्स्ट वी यूज़ प्रेमियर. अब देखो, इसको आप एक्सेप्शन पिक कर सकते हो कि हम 1 जब पिक कर रहे हैं, 1 को तो हम फ्रेंच में बोल रहे हैं, बट अगर मुझे फर्स्ट बोलना है तो उसमें मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ. उसको हम एज इट इज़ याद कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम प्रेमियर. सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के लिए प्रेमियर. देन रूल नंबर 2 इज आफ्टर दिस फॉर ऑल द वर्ड्स वी यूज़ ई एम. ये देखो यहाँ पे IEME लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं EM. तो अब रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट तो हमें पता लग गया कि प्रेमियर है, बट सेकंड ऑनवर्ड्स, सेकंड के आगे अगर मुझे कोई भी नंबर को ऑर्डिनल नंबर बनाना है तो मैं उसके पीछे लगा दूंगा सिर्फ ये IEME, दैट इज़ EM. अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे लिखा हो हमारे पास पहले सेकंड. ठीक है. अब तो सेकंड में हमने 2 यूज़ किया, 2 को हम बोलते हैं द के बाद लगा दिया फिर हमने EM. ठीक है. सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट वन, थर्ड. अब थर्ड में देखो हमने यूज़ किया 3 होता है त्रुआ के बाद आ गया EM. देन नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ. तो फोर्थ में हमने 4 यूज़ किया पहले, कैत्र, और उसके बाद लगा दिया EM, कैत्रियम. बेसिकली आपने भी ऐसे पिक करने की, फर्स्ट हमें पता लग गया कि वो प्रेमियर है, बट सेकेंड ऑनवर्ड्स हमने सिर्फ नंबर्स की स्पेलिंग्स के एंडिंग में EM लगाते रहना, हमारी ऑर्डिनल नंबर्स रेडी है. अब ये तो हो गया हमारा बेसिक रूल. अब इसके अलावा छोटे छोटे स्लाइड चेंजेस हैं जो कि हमें कुछ कुछ नंबर्स में करने पड़ते हैं. अब वो चेंजेस क्या, वो हम पढ़ेंगे. ओके, सो दीज आर दी एक्सेप्शंस जो कि हमें छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गिवन है रूल 3 में, सबसे पहला पॉइंट गिवन है हमारे पास, फॉर नाइन्थ द साउंड चेंजेस टू न VM. फॉर नाइन्थ द साउंड चेंजेस टू न VM. अब याद है आपको, हमने 9 पढ़ा था नफ, NEUF, नफ. ठीक है. बट इसको हम बोल रहे हैं EM लगाने का न VM. अब वो क्यों होता है? क्योंकि हम इसके F को रिप्लेस कर देते हैं V से. 9th नंबर में हम F को रिप्लेस कर देंगे V से, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, न VM, न VM. सिमिलरली अब मैंने ये रूल पढ़ लिया कि मुझे 9th के F को रिप्लेस करना है, तो ऑब्वियसली मैं 19th में भी सेम रूल करूँगा. 19th में भी F की जगह V, 29th में भी, 39th में भी, मतलब जहाँ जहाँ पे हमारे पास 9 पीछे एंडिंग में आ रहा है हम उसके F की जगह V लगा देंगे. देन नेक्स्ट रूल वी हैव इज़ फॉर 21st की हम साउंड को पिक करते हैं वाययुनियम. वाययुनियम. अब वो बेसिकली क्यों है? क्योंकि हमने ऑलरेडी नंबर्स में पढ़ा था कि हम 21 को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वाय. तो वो उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइंड है साउंड उसकी, तो इसको हमें एज इट इज़ याद करना पड़ेगा कि 21st वी हैव इज़ वाययुनियम. वाययुनियम. देन नेक्स्ट वी हैव इज़ फॉर फिफ्थ. फॉर फिफ्थ एन एक्स्ट्रा U इज़ एडेड. जब भी मुझे ऑर्डिनल नंबर फिफ्थ लिखना है, ठीक है, 5 हमारे पास सैंक होता है, ये होता है हमारे पास CINQ,
बट अगर मुझे फिफ्थ लिखना है तो ऑब्वियसली मैं इसके पीछे ई एम तो लगाऊंगा, बट उससे पहले मैं एक एक्स्ट्रा यू ऐड कर दूंगा, बोलेंगे उसको हम वही सैंकी एम, बट एक एक्स्ट्रा यू ऐड हो जाता है। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। फॉर फिफ्थ वी विल ऐड यू। नेक्स्ट रूल इज all the numbers ending with E, the E it's removed and then EM is added. So basically next rule हमारे को क्या कह रहा है, जो भी नंबर हमारे E से एंड होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कैत्र QUATRE, ठीक है, ऑन्स दूस त्रेज 11 12 13 हमने पढ़ा था, ऑन्स ONZE, दूस DOUZE। तो जो भी ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे E पे एंड हो रहे हैं उनका हम ई रिमूव कर देते हैं, ई को रिमूव कर देंगे और फिर लगा देंगे ई एम, जो हमारा रूल है। लाइक दिस, नीचे देखो एग्जाम्पल गिवन है, वी हैव 13th, तो 13th को देखो हम बोलते हैं वैसे ये त्रेज, ठीक है, इसमें आता है हमारे पास ई आता है, बट अगर मुझे 13th लिखना है तो वो क्या किया हमने इसमें, तो हमने ई रिमूव कर दिया, उसके बाद लगा दिया ई एम। सो जितने भी नंबर्स आएंगे आपके पास जिनके एंडिंग में पीछे ई आ रहा है तो हम उनका ई रिमूव कर देंगे और फिर लगाएंगे ई एम। सो नाउ देखो, अभी हमने रूल्स वगैरह सारे अच्छे से पढ़ लिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे ऑर्डिनल नंबर्स की, ठीक है। सो ऑर्डिनल नंबर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम 1 to 30। तो हम दोनों चीज़ें पिक करेंगे, हम राइटिंग भी उठाएंगे और हम इसकी प्रोनाउंसिएशंस भी उठाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखो गाइस, हमारे पास फर्स्ट आ गया। फर्स्ट हमने पढ़ा था एक्सेप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियर, प्रीमियर। नेक्स्ट देन अगर हमें सेकंड लिखना है तो सेकंड के लिए देखो टू यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ द, DEUX, द, उसके बाद हम लगा देंगे EM, IEME। अब देखो जो इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी वो द EM नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो एंड किससे हो रहा है, DEUX, एक्स से एंड हो रहा है, और नेक्स्ट वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वावल से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है कि फर्स्ट वर्ड की एंडिंग अगर S, X या Z से हो, ध्यान देंगे S, X या Z से हो फर्स्ट वर्ड की एंडिंग, और सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है हमारी किसी भी वावल से, AEIOUH, तो इन दोनों की जब साउंड कंबाइन होती है तो वो ज की साउंड बनती है। तो इसीलिए हम इसको द EM नहीं बोल रहे, इसको हम बोलेंगे द ZM, द ZM। तो सिमिलरली यही रूल हमारा अप्लाई होगा, जो जो वर्ड्स की एंडिंग S, X या Z से एंड हो रही है तो उसमें हम EM की जगह ZM बोलने वाले हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर आउट होगा आपको। देन वी हैव थर्ड, थर्ड के लिए हम 3 यूज़ करेंगे, दैट इज़ त्रुआ, एंड देन उसके बाद आ गया EM, तो इट विल बी त्रुआ ZM। अगेन सेम वही वाला रूल जो मैंने ऊपर बताया, फर्स्ट वर्ड एंडिंग विद S, सेकेंड वर्ड स्टार्टिंग विद वावल, तो ये बन गया त्रुआ ZM। नेक्स्ट वी हैव इज़ फोर्थ, फोर्थ में अब हम यूज़ करेंगे कैत्र, 4 इज़ कैत्र। अब देखो कैत्र की एंडिंग हमारे पास ई से होती है तो उसका ई हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद लगा दिया EM, तो ये बन गया कैत्रियम, कैत्रियम। देन वी हैव इज़ फिफ्थ, फिफ्थ के लिए हम यूज़ करेंगे 5, 5 इज़ सैंक, एंड साथ में आ गया EM, तो सैंकियम, सैंकियम। देन वी हैव इज सिक्स्थ, सिक्स के लिए वी यूज़ सिस, उसके साथ आ गया EM, तो इट विल बी CZM। अगेन ज वाली साउंड ध्यान देना, रूल वही अप्लाई हो रहा है, इट विल बी CZM। देन वी हैव सेवंथ, सेवन के लिए वी यूज़ सेथ, देन नेक्स्ट इज EM, तो सेथियम, सेथियम। देन वी हैव एट्थ, एट के लिए वी यूज़ विथ, देन आ गया EM, विथियम, विथियम। गाइस एक चीज़ और, इस EM की साउंड को ना हमें बहुत ध्यान से बोलना होता है। हम कभी कभी जल्दबाजी में इसको EM बोल देते हैं, EM, बट वो करेक्ट साउंड नहीं है। हमें इसको अल्फ़ाबेटिकली अगर हम पिक करें तो हमें E और M अल्फ़ाबेट बोलना है, EM, तो वो क्या बनेगा EM, लाइक दिस। तो आपको उसको थोड़ा सा स्लो ट्राई करना बोलने का कि आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होनी चाहिए। हम उसको विथियम नहीं बोल रहे हैं, उसको विथियम,
टीएम, ईएम की साउंड अलग से आनी चाहिए, वो क्लियर आनी चाहिए. सो नाउ नेक्स्ट 9th वी हैव इज, अब 9 के लिए वी यूज़ नफ, बट हमने रूल पढ़ा था कि हम इसका एफ को रिप्लेस कर देंगे वी से. तो ये आ गया यहाँ पे नव प्लस ई एम, नव वी एम, नव वी एम. देन वी हैव 10th, 10 इज दिस, एंड साथ में ऐड कर दिया ई एम, तो दी जी एम, अगेन ज वाला साउंड, दी जी एम. नेक्स्ट इज 11, 11 इज ऑन्स, तो साथ में ऐड कर दिया ई एम, एंड अगेन ऑन्स का पीछे से मैंने ई हटा दिया क्योंकि हम ई रिमूव करते हैं, तो इट विल बी ऑन जी एम, ऑन जी एम. नेक्स्ट वी हैव इज 12th, 12 इज दूज, एंड साथ में ऐड कर दिया ई एम, दू जी एम, दू जी एम. देन वी हैव 13th, तो 13 इज त्रेज, साथ में ऐड करेंगे ई एम, तो त्रेजी एम, त्रेजी एम. नेक्स्ट इज 14th, तो 14 इज कैथोर्स, एंड साथ में लगा दिया ई एम, तो इट इज कैथोर्स जी एम, कैथोर्स जी एम. नेक्स्ट इज 15th, तो 15 इज कैंस, एंड साथ में ई एम, तो इट इज कैन जी एम, कैन जी एम. देन नेक्स्ट इज 16th, 16 is says, so it is says-em, says-em. Next we have is 17, तो 17 is this sath, साथ में em, तो this sath-em, this sath-em. Next is 18th, 18 is this with, and साथ में लगा दिया em, तो दिस विथ ई एम, दिस विथ ई एम. नेक्स्ट इज 19th, तो 19 इज दिस नफ, तो अगेन एफ रिमूव होगा, रिप्लेस होगा वी से, तो इट इज दिस नव, एंड साथ में ई एम, तो दिस नवी एम, दिस नवी एम. नेक्स्ट वी हैव इज 20th, तो 20 इज वा, एंड साथ में लगा दिया ई एम, तो अब इसकी साउंड में थोड़ा सा चेंज होगा, वा की एंडिंग टी से हो रही है, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ वावल, तो वो टी की साउंड हमारी चली जाएगी वावल में, तो इसको हम वा ई एम नहीं बोलेंगे, वान टी एम, वान टी एम. बेसिकली हमने टी पे एंड किया तो हमने टी की साउंड को ई एम में डाल दिया, तो इट इज़ वान टी एम. नेक्स्ट इज 21st, 21 हमें पता है वाय, और साथ में आ गया ई एम, तो इसकी साउंड अभी हमने पढ़ी थी, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, तो हम इसको बोलेंगे वाय यूनियम, वाय यूनियम, क्योंकि यू एन ई के बाद उसको हम यून बोल रहे हैं, उसके बाद हमारा ई एम आ रहा है, तो वो यूनियम बन जाता है प्रोनाउंसिएशन में, तो इट इज़ वाय यूनियम. नेक्स्ट वी हैव इज 22nd, तो 22 क्या होता है, 20 + 2 ऑब्वियसली, तो होता है वा द, और साथ में लगा दिया ई एम, तो वा द जी एम, वा द जी एम, अगेन ज वाली साउंड. देन नेक्स्ट इज 23rd, 23rd इज 23 इज वान त्रुआ, एंड साथ में ई एम, वान त्रुआ जी एम, वान त्रुआ जी एम. नेक्स्ट इज 24th, तो 24 इज वा कैत्र, एंड साथ में ई एम, वा कैत्रियम, वा कैत्रियम. देन नेक्स्ट इज 25th, तो 25 इज 20 + 5 वा सैंक, एंड साथ में ई एम, वा सैंकियम, वा सैंकियम. Then next is 26th, तो 26 is वासिस, एंड साथ में ई एम,
तो वासीजियम, वासीजियम। देन नेक्स्ट इज 27th, तो 27 इज वासेत एंड साथ में ईएम, वासेतियम, वासेतियम। देन नेक्स्ट इज 28th, तो 28 इज वावित एंड साथ में ईएम, तो वावितियम, वावितियम। नेक्स्ट इज 29th, तो 29 इज वानफ, बट हम एफ को रिप्लेस कर देंगे वी से, तो वानव एंड साथ में ईएम, तो वानवियम, वानवियम। एंड लास्ट वन इज 30th, तो 30 को हम बोलेंगे त्रौंत एंड साथ में ईएम, त्रौंतियम, त्रौंतियम। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर आउट होगा। अभी हमने 1 to 30 की प्रैक्टिस कर लिया ऑर्डिनल नंबर। सेम ही रूल लगा के आप कितने भी ऑर्डिनल नंबर्स पिक कर सकते हो। आप 1 to 100 करो, 200 करो, सेम ही रूल रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी रूल चेंज नहीं होगा। बस आपको ध्यान देना है कि जो हमने चेंजेस किए थे, एफ़ की जगह वी आएगा, 5 में एक्स्ट्रा यू ऐड हो जाएगा, बस वही मेन चेंजेस है। इसके अलावा यही कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर आउट होगा। सो मेर्सी beaucoup।